नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, रामानंद सागर जी के द्वारा बनाया गया रामायण धारावाहिक एक ऐसा सीरियल है जिसने टीवी जगत की दुनिया में एक नए युग की शुरुआत की थी। यह एकमात्र ऐसा धारावाहिक है जिसे भारत के हर घर में देखा गया, वह भी बिना नजरें हटाए। इसमें भूमिका निभाने वाले कलाकार हमेशा के लिए अमर हो गए। लोग उन्हें सच में भगवान के समान मानकर पूजने लगे। इस धारावाहिक को टीवी पर 3-4 बार से अधिक दिखाया जा चुका है, लेकिन हर बार इसकी प्रसिद्धि इतनी ज़्यादा थी कि लोगों ने इसे हर बार देखा व अपने बच्चों को भी दिखाया। आखिरी बार इसे भारत में लगे लॉकडाउन के समय दिखाया गया व उस समय भी हर भारतवासी द्वारा देखा गया। आज हम इसमें भूमिका निभाने वाले सभी कलाकारों के बारे में संक्षिप्त परिचय जानेंगे ताकि हम उनके जीवन से थोड़ा परिचित हो सके। आइए जानते हैं उन कलाकारों के बारे में। दोस्तों, इन कलाकारों की सूची में पहला नाम आता है श्री राम यानी अरुण गोविल जी का। श्री राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल का जन्म 30 अक्टूबर 1958 को मेरठ उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्होंने रामायण के अलावा राजा हरिश्चंद्र, विक्रम और बेताल, लव कुश, बसेरा, मशाल जैसे धारावाहिक व पहेली, ससुराल, हिम्मत वाला, कर्मयुद्ध, कानून जैसी कई मूवीज में काम किया हुआ है। दोस्तों, दूसरा नाम आता है माता सीता यानी दीपिका चिखलिया जी का। माता सीता की भूमिका निभाने वाली दीपिका चिखलिया का जन्म 29 अप्रैल 1965 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। इन्होंने घर संसार, घर का चिराग, नट सम्राट जैसी कई मूवीज में भी काम किया है। इसके साथ ही दीपिका 1991 से 1996 तक भाजपा की ओर से लोकसभा की सांसद भी रह चुकी हैं। दोस्तों, इस सूची में तीसरा नाम आता है लक्ष्मण यानी सुनील लहरी जी का। लक्ष्मण की भूमिका निभाने वाले सुनील लहरी का जन्म 9 जनवरी 1961 को दमोह, मध्य प्रदेश में हुआ था। इन्होंने विक्रम और बेताल, दादा दादी की कहानियां जैसे धारावाहिक व नक्सलवादी बहारों के मंजिल जैसी मूवीज में भी काम किया है। दोस्तों, चौथा नाम आता है हनुमान। जी हाँ, हनुमान जी का किरदार स्वर्गीय दारा सिंह ने किया था। हनुमान जी की भूमिका निभाने वाले दारा सिंह का जन्म 19 नवंबर 1928 को अमृतसर, पंजाब में हुआ था। इन्होंने 100 से अधिक ज़्यादा धारावाहिकों व मूवीज़ में काम किया हुआ है। इसी के साथ यह अपने समय के प्रसिद्ध पहलवान भी रहे हैं। इन्होंने देश के लिए कई पदक भी जीते हैं। भाजपा की ओर से ये 2003 से 2009 तक राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं। 12 जुलाई 2012 को 88 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। दोस्तों, पांचवा नाम आता है रावण। रावण यानी अरविंद त्रिवेदी। रावण की भूमिका निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी का जन्म 8 नवंबर 1938 को इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ था। इन्होंने 250 से ज़्यादा हिंदी, गुजराती मूवीज़ व धारावाहिकों में काम किया है। इसके साथ ही ये 1991 से 1996 तक भाजपा की ओर से लोकसभा के सांसद भी रह चुके हैं। 2002 में भाजपा ने इन्हें केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का अध्यक्ष भी नियुक्त किया था। दोस्तों, छठा नाम आता है भरत यानी स्वर्गीय संजय जोग जी का। संजय जोग एक मराठी अभिनेता थे जिन्होंने प्रसिद्ध मराठी फिल्म सांपला में अभिनय किया था। इसी के साथ इन्होंने गुजराती व हिंदी मूवीज़ में भी काम किया। इन्होंने जिगरवाला व हमशक्ल फिल्मों में अभिनय किया है। दुर्भाग्यवश लीवर के संक्रमण के कारण मात्र 40 वर्ष की आयु में 27 नवंबर 1995 को इनकी मृत्यु हो गई। मित्रों, इस सूची में अगला नाम आता है शत्रुघ्न यानी समीर राजत जी का। ये उस समय के एक्टर मूलराज राजत के पुत्र थे। इन्होंने कई गुजराती फिल्मों में भी काम किया है। इसके अलावा इन्होंने B.R. चोपड़ा की महाभारत में राजा विराट के पुत्र
उत्तरा की भूमिका निभाई थी। इन्होंने स्टार प्लस के सीरियल हमारी देवरानी में भी काम किया हुआ है। दोस्तों, आठवां नाम आता है दशरथ यानी बाल धुरी जी का। ये एक मराठी थिएटर के कलाकार हैं जिन्होंने कई मराठी व कुछ हिंदी मूवीज़ व नाटकों में काम किया है। इसी के साथ रामायण धारावाहिक में इन्होंने कौशल्या की भूमिका निभाई थी। वह इनकी असल जीवन में पत्नी हैं। इन्होंने कई प्रसिद्ध मूवीज जैसे तेरे मेरे सपने, बिजली, लपुन छपुन में काम किया हुआ है। दोस्तों, अगला नाम आता है कौशल्या जी का यानी स्वर्गीय जयश्री गणकर जी का। इनका जन्म 21 फरवरी 1946 को कर्नाटक राज्य में हुआ था। इन्होंने असंख्य मराठी व हिंदी फिल्मों व सीरियल्स में काम किया है। मराठी जगत में तो ये मुख्य अदाकारा थी। इनकी कुछ प्रसिद्ध फिल्मों में सारंग, खूनी दरिंदा, बजरंगबली, हर हर महादेव, तुलसी विवाह इत्यादि शामिल हैं। 29 अगस्त 2008 को 66 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, अगला नाम आता है कैकेयी यानी पद्मा खन्ना जी का। इनका जन्म 10 मार्च 1949 को पटना, बिहार में हुआ था। इन्होंने कई हिंदी व भोजपुरी फिल्मों में काम किया। इसके अलावा इन्होंने कुछ गुजराती, पंजाबी व मराठी मूवीज़ में भी काम किया है, किंतु इनकी मुख्य रुचि नृत्य में थी, इसलिए इन्होंने अंत में उसी को चुना। वह वर्तमान में ये अमेरिका की न्यू जर्सी में एक डांस एकेडमी चला रही हैं। इन्होंने हीर रांझा, जॉनी मेरा नाम, पाकीज़ा, सौदागर, लोफर, हेरा फेरी, घर घर की कहानी जैसी कई मूवीज़ में काम किया हुआ है। दोस्तों, इस सूची में 11वां नाम आता है सुमित्रा का। जी हाँ, सुमित्रा यानी स्वर्गीय रजनी बालाजी का। उन्होंने कई हिंदी मूवीज़ व सीरियल्स में साइड रोल किए, जिनमें मुख्य फिल्में श्रीमान श्रीमती, रोटी कपड़ा और मकान, विक्रम और बेताल इत्यादि हैं। इसके साथ इन्होंने उस समय की कई मूवीज़ में मुख्य नर्तिका की भूमिका निभाई थी। 6 दिसंबर 2010 में इनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, अगला नाम आता है मंथरा यानी ललिता पवार। इनका जन्म 18 अप्रैल 1916 को नासिक, महाराष्ट्र में हुआ था। इन्होंने 700 ज़्यादा हिंदी, मराठी व गुजराती फिल्मों में काम किया है, जिनमें कुछ मुख्य फिल्म दाग, श्री 420, 9211, अनाड़ी, फूल और पत्थर, आनंद, नसीब, घर संसार इत्यादि हैं। ललिता पवार जब सन 1942 में जंग आज़ादी मूवी की शूटिंग कर रही थी, तो उस मूवी के एक्टर भगवान दादा को एक सीन में उन्हें जोरदार थप्पड़ मारना था। गलती से उन्होंने सच में जोर से थप्पड़ मार दिया, जिसके कारण ललिता की बाईं आंख हमेशा के लिए खराब हो गई। दोस्तों, अगला नाम आता है गुरु वशिष्ठ यानी सुधीर दलवी जी का। इनका जन्म 20 मार्च 1939 को ठाणे, महाराष्ट्र में हुआ था। इन्होंने कई हिंदी व मराठी फिल्मों व सीरियल्स में काम किया है, जिनमें मुख्य श्रेणी के साईं बाबा, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, गांधी इत्यादि शामिल हैं। दोस्तों, अगला नाम आता है सुमंत यानी चंद्रशेखर। इनका जन्म 7 जुलाई 1922 को हैदराबाद में हुआ था। इन्होंने कई हिंदी मूवीज़ व सीरियल्स में काम किया है व इन्होंने अपनी आखिरी मूवी खौफ सन 2000 में की थी, जिसके बाद इन्होंने बॉलीवुड से संन्यास ले लिया। मित्रों, अगला नाम आता है जनक यानी स्वर्गीय मूलराज राजत जी का। इनका जन्म 13 नवंबर 1931 को मुंबई में हुआ था। इन्होंने दूरदर्शन के ही व्योमकेश बख्शी व विक्रम बेताल में काम किया है। रामायण में शत्रुघ्न की भूमिका निभाने वाले समीर राजत इन्हीं के पुत्र हैं। इनका निधन 80 वर्ष की आयु में 23 सितंबर 2012 को हो गया था। दोस्तों, अगला नाम आता है सुनैना। सुनैना यानी जनक की पत्नी। इन्होंने रामायण सीरियल में जनक की पत्नी का किरदार निभाया था। इनका जन्म 1934 में देहरादून, उत्तराखंड में हुआ था। ये अपने समय की प्रसिद्ध अदाकारा थी, जिन्होंने कई हिंदी, गुजराती, राजस्थानी मूवी, सीरियल व नाटकों में काम किया था। 22 फरवरी 1997 को उर्मिला मुंबई में जुहू स्थित अपने घर में मृत पाई गई थी। दोस्तों, अगला नाम आता है सुग्रीव और बाली, या जिसे श्याम सुंदर दास जी ने इस किरदार को निभाया था। इन्होंने रामायण में 2 जुड़वा भाई सुग्रीव और बाली का किरदार किया था। इनकी मृत्यु भारत में लगे लॉकडाउन के दौरान 29 मार्च 2020 को हो गई थी। अगला नाम आता है मंदोदरी, या उस समय के बॉलीवुड एक्टर
भरत भूषण की पुत्री हैं। इन्होंने गुप्त हत्या व मोहरा जैसी बॉलीवुड मूवीज में काम किया है। अगला नाम आता है विभीषण। इनका जन्म 1951 में मुंबई में हुआ था। इनका नाम स्वर्गीय मुकेश रावल है। जैसा कि आपको बता दें, इन्होंने जिद सत्ता, औजार, मृत्युदाता, कसक इत्यादि फिल्मों में काम किया है। 15 नवंबर 2016 को मुंबई की एक रेल दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, इसी सूची में अगला नाम आता है मेघनाथ इंद्रजीत यानी विजय अरोड़ा। इनका जन्म 27 दिसंबर 1944 को अमृतसर पंजाब में हुआ था। इन्होंने कई फेमस मूवीज में काम किया, जैसे कि जीवन ज्योति, यादों की बारात, विश्वात्मा, वीराना, नसीब, रोटी। 2 फरवरी 2007 को लंबी बीमारी के चलते इनका निधन हो गया। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।